हाँ, तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि वालों के लिए बुध का जो ये गोचर 10 मई 2024 से 31 मई 2024 तक कुंडली के नवम भाव में होने जा रहा है, इसका आखिर क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर में। क्या ये 20-21 दिन में बुध आपको भाग्य का साथ दिला करके भाग्याधिपति बन करके अपने आप सारा काम करने पर होने पर विवश कर देगा, या आपको बुध भाग्य का साथ ही नहीं लेने देगा, आप भाग्यहीन कहलाएंगे। बुध का क्या प्रभाव होगा सिंह राशि वालों के जीवन में 10 मई 2024 से लेकर के 31 मई 2024 तक, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा होगी। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम, खंभा गनी हुकुम, केमती अच्छंती, की खबोर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे, राम राम। देवी और सज्जनों, बुध सिंह राशि वालों की कुंडली में दूसरे भाव का और एकादश भाव का मालिक होता है। दूसरा और एकादश दोनों ही भाव सिंह राशि वालों के कुंडली के बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। दूसरा भाव अगर कहूं तो यह है धन धान्य संपत्ति का, आपके परिवार का, आपके वाणी का, आपके सत्य बोलने का, झूठ बोलने का, दान पुण्य करने का, भोजन करने का, आंख से संबंधित, पड़ोसी से संबंधित चीजों का। और एकादश भाव है आपके आमदनी का, आपके आय का, लाभ का, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामना की पूर्ति, बड़े भाई बहन सीनियर्स का, पुत्र वधू का, दामाद का, कौन का, दोनों में से कौन सा कम अथवा कौन सा ज्यादा है कहना मुश्किल है, क्योंकि दोनों भाव अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है देवी और सज्जन। और इस कुंडली में बुध देवता बैठे हुए हैं कुंडली के नवम भाव में, यानी कि भाग्य के घर में, धर्म के घर में, तीर्थ यात्रा, यश, ससुराल, साला साली, संत महात्मा, ऋषि मुनि, ब्राह्मण, आचार्य के घर में, गुरु के घर में बैठे हुए हैं, इष्ट देव के घर में बैठे हुए हैं, तो क्या फल देंगे उसको समझ। कुंडली के नवम भाव में बुध के बैठने के कारण सबसे पहले तो ये आपको सदाचारी बना देंगे। आपके अंदर अगर किसी प्रकार का चारित्रिक दोष भी है, किसी प्रकार की परेशानी भी है चरित्र से संबंधित, जिसमें आप अपने चरित्र पर में थोड़ा सा ढीले पड़ जाते हो, आप कंट्रोल नहीं कर पाते अपने मन को, अगर इधर उधर कुछ देखते हो, पुरुष है तो महिलाओं के प्रति, महिला है तो पुरुषों के प्रति कुछ ज्यादा आकर्षण हो जाता है, जल्दी हो जाता है, विचार बदल जाते हैं। अगर ऐसा कुछ आपके साथ सिंह राशि वाले है भी, तो इस समय में ये बुध आपको ऐसा नहीं होने देगा। आपके विचार पर बुध के कंट्रोल होंगे और आप काफी ज्यादा सदाचारी, लंगोट के पक्के, मन के पक्के व्यक्ति के तौर पर भी जाने जाएंगे। अगर आप एक कवि है, राइटर है, गायक है, संपादक है, लेखक है, इस सब फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इस 20-21 दिन में आप बहुत ही कमाल का कुछ करने वाले हैं। आप बहुत ही बेहतरीन जो है सुनिश्चित तौर पर में आप कुछ करने का प्रयास करेंगे देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि अगर आपका इंटरेस्ट ज्योतिष में है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर में आपका रुचि, आपकी इंटरेस्ट ज्योतिष में है, और इस समय में ज्योतिष के बहुत सारे ज्ञान को भी आप अर्जन कर लेंगे। आप एक अच्छे ज्योतिषी के तौर पर में निश्चित तौर पर में जाने जाएंगे, एक अच्छे ज्योतिषी के तौर पर में। इस समय में अगर आपसे कोई ज्योतिष विषय पर में बहस भी करे, जीत नहीं पाएगा, क्योंकि आपके ज्ञान में वृद्धि होती चली जाएगी। अगर आप एक सामान्य व्यक्ति हैं जिसका ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है, आपका प्रोफेशन नहीं है ये, आप कभी काल बाई शौक से वीडियोस देख लेते हो, किताबें पढ़ लेते हो, तो भी
इस 20-21 दिन में आपकी ज्ञान ज्योतिष विद्या में काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और बहुत कुछ सीखने, सुनने, समझने को आपको मिलेगा। जो लोग बाई प्रोफेशन ज्योतिष है, जिनका कर्म ज्योतिष है, उनके लिए ये समय बहुत बढ़िया है। वो लोग बहुत अच्छे तरीके से ज्योतिषी का काम कर पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी गिनती इस समय में समाज के उस गिने चुने विद्वान व्यक्ति में से होगा जो इस समय में समाज में अपने विद्वता के कारण एक वर्चस्व रखते हैं, एक मायने रखते हैं। आपकी जब ज्ञान की प्रदर्शन इस समय में 10 तारीख से लेकर के 31 तारीख के बीच में होगी, तो ये देखा जाएगा कि आप भी कितने विद्वान हैं। धर्म के पथ पर चलने वाले धर्म ध्वज रक्षक भी कहलाएंगे, लेकिन कई बार आपके मन में चोर घुस जाएगा जो धर्म के पथ पर से आपको उलट पलट करने पर में विवश कर देगा। देवी और सज्जनों, बिजनेस व्यवसाय के क्षेत्र में भी आप काफी बढ़िया काम कर पाएंगे। आप एक अच्छे व्यवसायी, आप एक अच्छे बिजनेसमैन जिसका दिमाग बिजनेस में बहुत बेहतरीन तरीके से चलता है, ऐसे व्यक्ति के तौर पर में आप जाने जाएंगे। भाग्य का तो इतना साथ मिलेगा कि एक कदम अगर आप खुद चलेंगे तो भाग्य आपको 8 कदम लेकर के चला जाएगा। भगवान कहते हैं कि तुम अगर मेरी तरफ एक कदम अगर चलो तो मैं चलूं पग 1000। मैं तुम्हारे तरफ आने के लिए 1000 पग आगे बढ़ता हूं, 1000 पग। जब तुम 2 कदम चलोगे तो मैं 1,00,000 कदम आगे बढ़ूंगा। यानी कि उसी प्रकार से इस समय में भाग्य आपके साथ है। अगर आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे किसी भी काम को करने के लिए तो भाग्य आपको 100 कदम आगे लेकर के चला जाएगा। बस शर्त यह है कि आपकी मूल जन्म कुंडली में समय बिल्कुल खराब नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही वहां पर विपरीत स्थिति चल रही है और आपका जो है मूल जन्म कुंडली जो है सो वो आपके परिवार के लोग हैं और किसी बाहर वाले को, गेस्ट को आप लाए हो, बहुत प्रसन्न मिजाजी व्यक्ति है वो, और घर में आया देखा कि यहाँ तो भाई टेंशन, तनाव, लड़ाई झगड़ा, कचरा की स्थिति है, वो क्या मजाक करेगा, वो क्या प्रसन्न रहेगा वहां पर में, वो क्या देने का प्रयास करेगा। ठीक उसी प्रकार से ये जो ग्रह है ये बाहरी है, जो आया है अभी गोचर में। देखना ये भी जरूरी है कि आपके मूल जन्म कुंडली में कौन से ग्रह का समय चल रहा है, वो कितना पॉजिटिव है। अगर वो पॉजिटिव है तो ये भाग्य आपको अर्श से, कहते हैं कि जब भाग्य खराब हो तो अर्श से लोग फर्श पे आ जाते हैं और जब भाग्य अच्छा हो तो फर्श से लोग अर्श पे पहुंच जाते हैं। एक रोडपति भी करोड़पति बन जाता है देवी और सज्जन। तो ऐसा अगर आपके कुंडली में अगर कहीं से विपरीत स्थिति नहीं चल रही है तो ये बुध इस समय में आपके लिए वही फर्श से अर्श पर ले जाने वाला, रोडपति से करोड़पति बनाने वाला साबित होगा। यानी कि भाग्य भरोसे आपके लगभग सारे काम होते हुए चले जाएंगे। कुंडली के 10वें भाव से दृष्टि पड़ रही है, कुंडली के 9वें भाव से दृष्टि पड़ रही है कुंडली के 3रे भाव पर में। और देवी और सज्जनों, 3रे भाव पर में जो दृष्टि पड़ रही है तो 3रे भाव का दृष्टि ये दर्शाता है कि इस समय में कहीं आपको घर छोड़ करके बाहर जाने का भी इच्छा जागृत हो सकता है। भाइयों का सुख मिलेगा, सत्संगति करने का अवसर मिलेगा, धर्म के पथ पर भी चलेंगे। लेकिन कुछ मामलों में ये समय विपरीत भी होगा, जैसे कि खेद, संताप, कार्य में विघ्न, बाधाएं ये भी आएंगी। आसानी से जीवन में कुछ नहीं मिलता। यात्रा तो करोगे लेकिन यात्रा में असुविधा और कुछ हानि के भी योग बनेंगे, बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। धन और मान सम्मान में भी कहीं न कहीं देखोगे 1-2 दिन ऐसा समय आएगा जिसमें आपका नुकसान हो जाएगा। सगे संबंधियों, भाइयों के साथ कभी कभी वैमनस्य की स्थिति भी उत्पन्न हो जाएगी। धर्म और शास्त्रीय बातों के बीच में भी आप कुछ न कुछ अपना निगेटिव दिमाग लगा करके छिद्रा अन्वेषण यानी कि उसमें कमी निकालने का प्रयास कर सकते हो। तो इस सब पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की आपको आवश्यकता है। बाकी सिंह राशि वाले, बुध आपके लिए बहुत ही अच्छा है। 2-4 चीजों को अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। इन 2-4 चीजों को भी छोड़ना नहीं है, इसको समझना है
और इस प्रकार की परेशानी में ना पड़ना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो निश्चित तौर पे आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। और मुझसे पर्सनली कुछ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो सामने व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। उस नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।